आज का हमारा टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस। पहले हम रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन इज ए सबसेट of Cartesian product A क्रॉस B। तो यहाँ हमने बात की है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो पहले इसको समझते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए हमें पहले एक वर्ड है ऑर्डर्ड पेयर। कोई भी एलिमेंट जो इस फॉर्म में रखा जाए A, B, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, वो होता है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट जो एलिमेंट A है वो सेट A का एलिमेंट है और जो एलिमेंट B है वो सेट B का एलिमेंट है। इसको हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B is given by set of ordered pair where A belongs to A and B belongs to B। तो हमारा जो रिलेशन है R वो सबसेट होता है A क्रॉस B का। Definitely we know that the element in Cartesian product, number of element in A into number of element in B। तो रिलेशन कितने डिफाइन होंगे सेट A से सेट B में? नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A to set B equal to 2 की पावर number of element in set A into number of element in set B। इतने रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं सेट A से सेट B में। तो ये तो थी रिलेशन की डेफिनेशन। इसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला हम पढ़ते हैं एम्प्टी रिलेशन। लेट करते हैं हम, लेट A इक्वल टू 1 2 3 बी एनी सेट। इस सेट पर कोई रिलेशन R अगर हम इस तरह से डिफाइन कर दें A, B, डिफरेंस ऑफ A एंड B ग्रेटर देन 3, तो सेट A के किन्हीं भी दो एलिमेंट का डिफरेंस 3 से ग्रेटर नहीं होगा। तो इसका मतलब जो R है यहाँ पर उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो R इक्वल टू 5। तो ऐसे रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। वहीं अगर हमारा यूनिवर्सल रिलेशन अगर हमने कोई सेट लेट किया हुआ है 1 2 3, वी नो दैट A क्रॉस A में जो एलिमेंट होंगे वो 9 होंगे। तो 9 की 9 एलिमेंट अगर हमारे R के अंदर आ जाए तो हम उसको बोलेंगे कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है। तो इस तरह से
अगर हम यहाँ पर आर इस तरह डिफाइन करते हैं ए कॉमा बी, ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल 0, तो किन्हीं भी दो एलिमेंट को ले रहे हैं हम, या तो डिफरेंस 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, तो दैट मीन्स ए क्रॉस ए में जो 9 एलिमेंट है वो आर के अंदर होंगे। तो इस तरह से जो रिलेशन डिफाइन होगा उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। इसके बाद में हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है और तीसरा ट्रांजिटिव है, तो हम कहेंगे वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये क्या होता है, इनको हम समझते हैं। लेट ए बी एनी सेट, आर कोई भी रिलेशन है, आर बी एनी रिलेशन डिफाइंड ऑन ए क्रॉस ए। इस पर कोई भी रिलेशन डिफाइंड है, अगर हमारा ए कोमा ए आर में है तो हम कहेंगे अगर सारे ऑर्डर पेयर जितने भी एलिमेंट ए के हैं, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए ए कोमा ए आर में है, तो हम कहेंगे रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। वहीं सिमेट्रिक की बात करें, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड ये इंप्लाई करे हमें बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, वेयर ए और बी दो एलिमेंट हैं सेट ए के। अगर ए कोमा बी आर में है और हर एक ए कोमा बी के लिए बी कोमा ए भी आर के अंदर है, तो ऐसे रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ते हैं। वहीं ट्रांजिटिव रिलेशन, लेट ए बी सी, तीन एलिमेंट हमने सेट ए में से लिए, अगर ए कोमा बी आर को बिलोंग कर रहा है एंड बी कोमा सी आर को बिलोंग कर रहा है, अगर ये इंप्लाई करते ए कोमा सी भी आर के अंदर है, देन जो आर है इन ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। अगर इनमें से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं है तो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के।